सकती है? इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो सीधा साबित हो गया सरकार चोर है और बड़ा भारी घपला है, बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। प्राइम मिनिस्टर का ये परिवार होता तो गरीब गुरबा की बेटी को जला के बिना माँ बाप की सलाह के रात को फूका नहीं जाता। मिस्टर गोयल थे, ये कहीं ना कहीं डर गए उन काम को करने में जो काम इनसे कहीं ना कहीं सरकार कराना चाहती थी। और ईवीएम की गड़बड़ के सारे सरकार दाव में बैठी है कि कैसे इलेक्शन जीता जाए। सर, अचानक से कल चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया और वो एक्सेप्ट भी कर लिया है राष्ट्रपति जी ने, तो कैसे देख रहे हो उस पूरे मामले, क्योंकि चुनाव है सर, 1-2 दिन में तारीख की घोषणा भी हो सकती है। हाँ, कोई गंभीर मामला है ये, क्योंकि रिजाइन करना, तुरंत इनको इलेक्शन कमीशन बनाना, ये भी ऐसे ही हुआ था। जैसे उनका रेजिग्नेशन हुआ अचानक और एक्सेप्ट भी अचानक हो गया, तुरंत हो गया। बहुत इस देश में डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है। कहीं पे कोई लड़की ऑफिसर अगर रिजाइन करना चाहती है, उसका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं करते, उनको पता होता है इलेक्शन लड़ेंगे। और जहाँ पे सरकार के चेले चांटे होते हैं, जब मर्जी रिजाइन कर दो, जब मर्जी पोस्टिंग पालो, रात को ही साइन हो जाते हैं राष्ट्रपति जी के भी या किसी और के साइन कराने, और रातों रात हो जाता है सारा काम। तो क्या इसमें क्या वजह नजर आ रही है सर आपको? वजह तो मुझे तो एज ए या जो भी चर्चा जिन साथियों से की हुई, और हमें भी खुद ये लगता है कि ये मामला बड़ा गहरा है। इसमें कोई और लोगों को लाने का इरादा है जो सरकार के ज़्यादा बड़े रबड़ स्टैंप साबित हो पाए। कहीं ना कहीं ये जो मिस्टर गोयल थे, ये कहीं ना कहीं डर गए उन काम को करने में जो काम इनसे कहीं ना कहीं सरकार कराना चाहती थी, इसलिए ये भय में थे। और पता चला है कहीं साथियों से कि ये 2-4 दिन से टेंशन में थे, और टेंशन में थे इसका मतलब कोई गंभीर मामला था जहाँ पे इनके साइन होने होंगे, यहाँ पे इनसे कोई काम कराना चाहते होंगे, और इन्होंने उस काम से मना कर दिया, या डर लगा कि क्या होगा, फ्यूचर में पकड़े तो हम जाएंगे अगर गलत काम करेंगे तो इसी वजह से कुछ हुआ है। विपक्ष बड़ा हमलावर हो रहा सरकार पे, और दूसरा विपक्ष भी हो, और इवन ये तो सोचने का विषय है बीजेपी के लिए भी, बीजेपी के वर्करों के लिए भी, और जो सच्चे देशभगत लोग कहीं भी हैं किसी भी पार्टी में, सब के लिए ये बड़ा गहरा विषय है, सोचने का विषय है कि देश में क्या हो रहा है, उस पर पैनी नज़र रखो। और देश पार्टियों की बपोती नहीं है, देश के मालिक पूरे देश की जनता है। उसमें देश की जनता को आप पार्टियों के आधार पे नहीं बांट सकते, जातियों के आधार पे नहीं बांट सकते, धर्म के आधार पे नहीं बांट सकते। देश के मालिकों का एक परिवार है 135-40 करोड़ का, उन सब के लिए चिंता का विषय है। इसलिए सबसे गुजारिश भी ये है, कोई किसी भी पार्टी में हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी असंवैधानिक काम के खिलाफ जुट के खड़े हो जाओ और ध्यान रखो और विरोध करो, खुल के बोलो। अब तो सर चुनाव आयुक्त तो जो पहले थे वो भी चले गए, अब तो चीफ जस्टिस बचे ही हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन अकेले, अब क्या चुनाव करा पाएंगे वो, या फिर रोक लगेगी कुछ समय के लिए? नहीं, इलेक्शन कमीशन तो है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ना हो तब भी हो जाएंगे इलेक्शन तो। और अपॉइंटमेंट करेंगे ना 2 आदमियों की, 2 बड़े तगड़े रबड़ स्टैंप पकड़े जाएंगे और उनको बिठा दिया जाएगा। और एक तो चर्चा भी है, और मुझे भी लगता है कहीं उसी को अरुण मिश्रा जो इसके थे ईडी के, जिनका समय बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके अपॉइंटमेंट गलत बता के भी एक्सटेंशन दे दिया था, जिस पे देश बहुत नाराज़ हुआ था, इवन सुप्रीम कोर्ट पे भी, कि नहीं करना चाहिए था, तुरंत अगर इलीगल अपॉइंटमेंट है तो तुरंत बर्खास्त करो। पर इनका तो अभी समय था ना, इनका समय था, अब क्या करेंगे। आप भी कोई ऐसा चीज़ खरीदेंगे घर में, या कोई ऐसा जानवर खरीदेंगे जो काम ही ना कर पाए जो आप कराना चाहते हैं, तो क्या करोगे कि मेरे किसी काम का नहीं, भागो यहाँ से। तो इसी तरह से उसकी हिम्मत नहीं थी खुद रिजाइन करने की। ये जो पूरा ईवीएम का मामला हो रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, क्या ये भी सब चीज़ें इसमें जोड़ी जा सकती हैं? इलेक्ट्रल बॉन्ड से तो सीधा साबित हो गया सरकार चोर है और बड़ा भारी घपला है, बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड का भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं तार सीधे पीएमओ से जुड़े हुए हैं। पीएमओ से कम में से किसी का हाथ नहीं है, किसी की डायरेक्शन नहीं है। ये स्टोरी राइटर, डायरेक्टर सब कुछ पीएमओ में है। तो ये तो देश को समझ लेना चाहिए, और देश को ये समझ लेना चाहिए कि सुरक्षित हाथों में इस वक्त देश नहीं है, और तुरंत बदलने की जरूरत है। और देश में जाति और धर्म पे वोट मांगने का किसी को अधिकार नहीं, और यहाँ पे जाति के नाम पे अब षड्यंत्र करके अपनी जाति को ओबीसी में शामिल करना, और धर्म के नाम पे हिंदुत्व का नारा देके देश के लोगों को गुमराह करना, लामबद्ध करना, एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाना, और बार बार हिंदू मुसलमान करना। कल परसों ही वो दिल्ली में भी हो गया होता हिंदू मुसलमान, किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर कैसे लात मारता है, पूरे देश की आंखें शर्म से झुक गई। और ऐसे मामले पे सभी मुस्लिम भाई बहनों को
और देश के अल्पसंख्यक कोई भी समाज है, हम उनसे माफ़ी भी मांगते हैं और ये भी गुजारिश करते हैं कि किसी भी तरह के इस तरह के काम में आपको शामिल नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना है, वरना ये लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे, षड्यंत्र में शामिल हो जाएंगे। हम इसलिए माफ़ी मांग रहे हैं। हम बहुसंख्यक समाज जिनको कहते हैं उनसे आते हैं, और बहुसंख्यक समाज खुद अपने भाइयों के साथ नहीं खड़ा होगा तो सब पे क्वेश्चन मार्क आएगा। लानत है ऐसे बहुसंख्यक समाज पे जब हमारे किसी भाई बहन पे, इस देश के किसी भी नागरिक के साथ उसकी इज्जत के आबरू के साथ खिलवाड़ होता है। हमारी ड्यूटी है साथ में उसके खड़े होने के लिए और उसको सांत्वना देने की, और फ्यूचर में जरूरत हुई तो उनके साथ उनसे भी आगे खड़े होने की। सरकार की तरफ से कोई निंदा नहीं हुई इस मामले को? सरकार की निंदा नहीं होगी, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ये सब, देश पूरा समझ रहा है। और इस तरह से देखिए, अलग अलग तीज त्यौहार पे कितनी भीड़ होती है। कई बार शोभा यात्रा निकलती हैं, कई बार शिवरात्रि होती हैं, कई बार नवरात्रि होते हैं, कई बार दुर्गा यात्रा होती है, कई बार फलाना होता है, कहीं पर टिकड़ा होता है। तुम्हें भाई मुसलमान ही क्यों दिखाई देते हैं कि वो नमाज अदा करें? हाँ, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के हम इस बात में करना चाहते, देश में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम है उनकी भी गाइडलाइन देश में हों और सुप्रीम कोर्ट तय करे, ताकि कोई इनका मिसयूज ना कर पाए राजनीतिक तौर पे, ना धार्मिक प्रोग्रामों का, ना धार्मिक स्थानों का, और लोगों को उनको कैसे व्यवस्थित तरीके से अपने धार्मिक अनुष्ठान करने का जो कार्यक्रम है इसके बारे में देश के सामने स्पष्ट रूपरेखा और गाइडलाइन होनी चाहिए। इस्तीफे की बात करें सर, सरकार की तरफ से या कानून मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आया ना, चुनाव आयोग के कोई अधिकारी का कोई बयान? अरे उसको सस्पेंड थोड़ा करना चाहिए था, उसको तो जेल में ठोकना चाहिए था और ठेकना चाहिए, जेल में ठोक के उसका दिया ना उन्होंने कुछ? नहीं, वो तो इलेक्शन कमीशन है, मैं तो पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ। नहीं, इलेक्शन कमीशन। हाँ, उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा देने की भी हिम्मत नहीं गोयल की, तो गोयल से तो इस्तीफा लिया है। जब गोयल कोई काम नहीं करने वाला था तो गोयल से कहा इस्तीफा दो फटाफट, और गोयल ने इस्तीफा दिया और तुरंत स्वीकार हो गया। गोयल कोई काम बयान क्यों नहीं आया फिर किसका? चुनाव आयोग की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से कोई बोल ही नहीं रहा है? चोरी चकारी में कहाँ बयान होता है? चोरी चकारी में चुप, अरे एक चुप सौ को हराए, एक चुप सौ को हराए। मणिपुर में घटना होती है, प्राइम मिनिस्टर बोलता है क्या? खिलाड़ी के मुंह पे जूते रखती है पुलिस, प्राइम मिनिस्टर बोलता है क्या? कहीं पे कुछ भी होता है, प्राइम मिनिस्टर बोलता है क्या? तो बताइए कैसे? अरे प्राइम मिनिस्टर को किसने ये दे दिया ताकत, या किसने कह दिया कि पूरा देश मेरा परिवार है? नहीं है परिवार, प्राइम मिनिस्टर का परिवार नहीं है ये देश। प्राइम मिनिस्टर का परिवार होता तो मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर का ये परिवार होता तो गरीब गुरबा की बेटी को जला के बिना माँ बाप की सलाह के रात को फूका नहीं जाता। गरीब का प्राइम मिनिस्टर का परिवार होता, देश की खिलाड़ियों के साथ इतनी बदतमीजी करने वाले सांड खुले नहीं घूमते। और प्राइम मिनिस्टर का ये परिवार होता, किसानों पे को रौंदने वाले, थार गाड़ी से रौंदने वाले एमपी और उसके बेटे, उनको टिकट नहीं मिलता दोबारा। ये परिवार नहीं है। ये लोग बहुत एक तरह से देश अब इनको समझ गया, ये परिवार से कोई मतलब नहीं। परिवार पूरा देश होता तो 2002 में फौज को गुजरात दंगों में घुसने से मना नहीं किया जाता, और मुसलमान करके छोटे छोटे बच्चों को, बहन बेटियों के साथ रेप नहीं किया जाता। परिवार होता तो ये वही मॉडल, नफरत का मॉडल, हत्याओं का मॉडल, ठगी का मॉडल, बेईमानी का मॉडल, गोपनीयता का मॉडल, ये सारा का सारा है गुजरात मॉडल, जिसको देश में लागू करने की भरसक प्रयास हो रहे हैं। जिसमें अब कुछ ही लोग हैं, किसान और मजदूर, जो सामने से गर्दन पकड़ने की हिम्मत रखते हैं किसी भी निरंकुश आदमी और उसकी सत्ता को। सर, स्थिति तो बहुत गंभीर है ना। देखिए, चुनाव आयोग दौरे कर रहा है राज्यों के, कभी भी डेट घोषित हो सकती है, और यहाँ चुनाव आयोग इस्तीफा दे रहे हैं। सर, ये तो स्थिति बड़ी गंभीर है देश के लिए। पूरी गंभीर क्या, बहुत गड़बड़ झाला है, आप गंभीर कह रहे हो। इसमें दो लाए जाएंगे कहीं से पकड़ के। एक तरह से क्या पकड़े जाएंगे? मदारी कौन से बंदर रखता है खेल में, बताओ? आम मदारी कौन से बंदर को रखता है? जो बंदर उसके इशारे पे नाचता है। अगर वो उसी के सामने घुराने लगे बंदर, वो कह रहे उसको जूते मार के छोड़ आएगा कहीं, या कहेगा इस्तीफा दे, चलो भागो यहाँ से। तो ऐसा तो नहीं ये गोयल साहब भी चुनाव लड़े, जैसे वहाँ के कोलकाता के जज इस्तीफा देगा चुनाव लड़े? ये तो इलेक्शन लड़के क्या करेगा? इतना बड़ा इम्पोर्टेंट पद था जिसके पास, जितनी भयंकर, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, और ईवीएम की गड़बड़ के सारे सरकार दाव में बैठी है कि कैसे इलेक्शन जीता जाए, और कोई चारा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। देश समझ गया, देश के लोग इलेक्शन लड़ेंगे इस बार। ये मत समझो अपोजिशन इकट्ठी है कि नहीं है, कहाँ थी कहाँ नहीं। अपोजिशन तो सारी जेल में थी इमरजेंसी के दौरान,
तब कितने बहुमत से देश के लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया था। देश के लोग इलेक्शन लड़ेंगे, देश के लोग मजबूत है, देश के लोग सब समझ गए हैं, इसलिए चिंता मत करो कौन अपोजिशन कौन है। अब देश में पोजीशन भी और अपोजिशन दोनों का रोल देश की जनता अदा करेगी और देश में सत्ता परिवर्तन होने वाला है। और सोशल मीडिया वाले तैयार हो जाओ, आप लोग भी फ्यूचर में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को कवर करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने मजबूत कर लो चलिए ठीक। हाँ हथियार।